हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपके करंट अफेयर्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो सके। ठीक है, आपको पता है हरियाणा के करंट अफेयर्स के साथ साथ उतने ही इंडियन करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, और पिछली बार क्लर्क के पेपर में तो हरियाणा से ज़्यादा इंडियन करंट अफेयर्स पूछ लिए गए थे। इसलिए मैं करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करती हूँ और साथ ही आपको करंट अफेयर्स भी मंथली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इनसेट, यानी कि इनसेट का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए इनमें से इनसेट का पूर्ण रूप क्या है। हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं। ओके, तो आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है इनसेट का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप कौन सा है? तो भारतीय वोकल म्यूजिक का जो प्राचीन रूप है ना, वो बताना है इनमें से कौन सा है। दीजिए आंसर, आप सब नीचे आंसर दीजिए जल्दी से लाइव चैट में। जिसको देखिए, जो टेस्ट को अगले दिन देखते हैं, जिसको टाइमिंग नहीं पता है, मैं आपको बता रही हूँ 10 बजे डेली ये टेस्ट होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स दे सकते हैं, तो आप चाहें तो आप भी डेली 10 बजे रात को इस टेस्ट को देने के लिए आ सकते हैं। ओके, और लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं और साथ ही अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद है जो, वो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इनमें से सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है कौन सा है। बताइए, आपको पता है उद्गम स्थल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? सभी नदियों के उद्गम स्थल पता होने चाहिए आपको। इस पर भी जल्द ही एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम सभी नदियों के उद्गम स्थल याद करेंगे। ठीक है, तो अभी सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? कैलाश। ठीक है, जो कैलाश पर्वतमाला है ना, उसी वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंधु नदी पर आपको पता है कितना ज्यादा विवाद भी रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस युद्ध के बाद हुमायूं को 1540 में हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया? यानी कि इसको हिंदुस्तान से, हुमायूं थे जो मुगल राजा थे, अकबर जो राजा थे, उनके फादर थे हुमायूं, उनको निर्वासित होना पड़ा था हिंदुस्तान से ही। तो कौन सा युद्ध था वो जिसके बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निर्वासित होना पड़ा था। निम्नलिखित में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमेशा एक ही होता है, और वह कौन है? अब नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है इनमें से? बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमेशा एक ही होता है और वह प्रधानमंत्री ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला? अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड जितने भी सन है ना, वो पूछे जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब बने, इन्हें कब अवार्ड मिला। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड जितने भी सन है और जितनी भी बुक्स है ना जो इन्होंने लिखी हैं, वो भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो कब मिला था भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को? सन 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? अब वायुयान बनाने के लिए भी, और जो रॉकेट वगैरह होते हैं ना, उनको बनाने के लिए भी इसी धातु का प्रयोग होता है। तो एक तरीके से क्वेश्चन ये इस तरह भी हो सकता है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से बताइए किस धातु का प्रयोग होता है। ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, वायुयान बनाने के लिए और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन ड्राई एयर, यानी कि जो ध्वनि का वेग होता है ना, वो आर्द्र वायु में ज्यादा होता है, और जो ड्राई एयर होती है ना, यानी कि सूखी जो हवा होती है बिना नमी के, उसमें कम होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने इंग्लिश में तो डाला है, हिंदी वालों के लिए स्पेस नहीं था। अदरवाइज आपको पता है मैं दोनों ही लैंग्वेज में डालती हूँ, तो हिंदी वालों के लिए मैं समझा देती हूँ। ठीक है, मोइस्ट एयर हैज लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। अब देखिए, मोइस्ट एयर क्या होती है? जो आर्द्र हवा होती है ना, उसको मोइस्ट बोल देते हैं, और डेंसिटी क्या है? घनत्व है। ठीक है, तो आर्द्र हवा का जो घनत्व होता है वो कम होता है सूखी हवा से। जो आर्द्र हवा है ऑप्शन बी में है, उसका वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो कम होता है। ठीक है, सूखी हवा से। अगले में फिर से डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका आंसर होगा मोर डेंसिटी देन ड्राई एयर, यानी कि जो मॉइस्ट एयर होती है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्राई एयर से। अब डेंसिटी ज़्यादा कैसे होती है आप खुद ही देख लीजिए। एक तो सूखी हवा होगी और एक हवा में नमी मौजूद होगी, यानी कि पानी के छोटे छोटे से कण मौजूद होंगे, मॉइस्ट होगी एयर, तो उसकी डेंसिटी तो ऑब्वियस ज़्यादा होगी ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो वो एयर मॉइस्ट है यानी कि हैवी होगी, यानी कि भारी होगी वो, ठीक है। तो ऑब्वियस डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। आर्द्र हवा का क्या ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होता है सूखी हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कई दिनों से चर्चा में रहे ई नैम पोर्टल क्या है। तो इनमें से अभी काफ़ी दिनों से चर्चा में था ये ई नैम पोर्टल, तो इनमें से बताइए क्या है वो। अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसकी फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले तो आप मुझे फुल फॉर्म में बता दीजिए, उसके बाद मैं बता भी दूंगी आपको कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और ये रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है अपनी फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए जो पोर्टल है ना गवर्नमेंट ने वो लॉन्च किया था, ठीक है। ये उससे रिलेटेड है, क्या, अपनी फसलों को ऑनलाइन बेचने का जो पोर्टल है ना ये वही है ई नैम, और फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल धूप उपन्यास के लेखक कौन है। अब आपको पता है हरियाणा के उपन्यास पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, हरियाणा के पूछे जाए या इंडियन पूछे जाए, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बताइए लाल धूप उपन्यास के लेखक कौन है। और हाँ, इंडियन जो बुक्स एंड ऑथर्स है ना उसकी एक वीडियो डाली है मैंने, ठीक है। अब तक से लेके पिछले 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है ना उसकी वीडियो मैंने डाली। अगर किसी ने नहीं देखी है ना तो वो देख लीजिए, वो हरियाणा के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है क्लर्क में भी एक ही शिफ्ट में 2 बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिए गए थे, वो भी इंडियन, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, अमृतलाल मदान ने लिखी है लाल धूप जो उपन्यास लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से देवनी किसकी नस्ल है। तो बताइए अब देवनी किसकी नस्ल है, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। बताइए गाय की, भैंस की, बकरी की या सूअर की नस्ल है। आज दिन की वीडियो किस किसने देखी है। जिन बच्चों ने कमेंट्स किए हैं उनका तो मुझे पता है उन्होंने देखी है, लेकिन फिर भी अगर दिन की वीडियो आज किसी ने नहीं देखी है पशुओं की नस्ल से रिलेटेड तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो नस्लें जो है पेपर में पूछी जाती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो देवनी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, और दुधारू गाय की नस्ल है, ठीक है ना, देवनी। साहिवाल, गिर, देवनी, ओके, ये सारी की सारी किसकी नस्ल है, जो ये दुधारू गाय की नस्लें हैं। सिनोनिम ऑफ एडमोनिशन, आप बताइए सिनोनिम क्या होगा एडमोनिशन का, थ्रैश, हिंड्रेंस, वार्निंग या रिबफ। आंसर दीजिए जल्दी से सब स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आप इंग्लिश कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, डेली के डेली जो मैं ये वर्ड्स कराती हूँ इनको अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, वार्निंग, ठीक है, वार्निंग। अब चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। देखिए अब क्या होता है एडमोनिशन, इसका मतलब होता है चेतावनी, ठीक है, किसी को चेतावनी देना, किसी को वार्न करना, किसी को वार्निंग देना, कहते हैं ना वार्निंग दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, चेतावनी। तो एडमोनिशन का सिनोनिम क्या हो गया, वार्निंग, ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से, ऐसे करके वार्निंग, एडमोनिशन, ठीक है। अब या तो इन वर्ड्स को कहीं नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को एक बार 2-3 दिन में रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे ये। तो चलिए बाकी के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। थ्रैश, अब देखिए थ्रैश क्या होता है, बुरी तरह मारना, किसी को बुरी तरह मारना कहते हैं थ्रैश। नेक्स्ट वर्ड है हिंड्रेंस, ठीक है। अब देखिए हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस होता है रुकावट, ठीक है, किसी चीज में रुकावट डालना होती है हिंड्रेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है रिबफ, रिबफ होता है बदतमीजी के साथ इनकार कर देना, ठीक है, रिबफ बदतमीजी के साथ इनकार कर देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कैपिचुलेट, आप बताइए एंटोनिम क्या होगा कैपिचुलेट का, बताइए जल्दी से। 13 का आंसर क्या होगा, ABCD, गैस, असर्ट, वर्क हार्ड या अपीयर सडनली, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि असर्ट। आप देखिए कैपिचुलेट क्या होता है, यानी कि हार स्वीकार करना, ठीक है, हार मान लेना किसी चीज को लेकर, ठीक है, और एसर्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है, एसर्ट यानी अपने हक के लिए लड़ना। अब देखिए कैपिचुलेट होता है अपना हार स्वीकार करना, किसी चीज़ के लिए हार मान लेना कि बस ठीक है,
नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा क्या हो गया, हार मानने का क्या हो गया उल्टा, अपने हक के लिए लड़ना, यानी कि हार न मानना। तो असर्ट हो गया इसका उल्टा, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना, असर्ट। अब बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ मैं आपको। गैस, गैस क्या होता है, गैस करना, कुछ अनुमान लगाना, ठीक है। आप करते हैं ना गैस की, आई गैस इसका आंसर ये हो सकता है जैसे, ठीक है ना। अब वर्क हार्ड, वर्क हार्ड सबको पता ही होगा, मेहनत करना। अपीयर सडनली, अपीयर क्या होता है, दिखना, और सडनली क्या होता है, अचानक, यानी कि अचानक से दिखना, अपीयर सडनली, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम। अब देखिए, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, नो लव लॉस्ट। अब ये है यहाँ पर ईडियम, ठीक है। स्टार के जो अंदर होता है मैं आपको बताती हूँ, वो होता है ईडियम। स्टॉप लविंग, नॉट ऑन गुड टर्म्स, फॉर्मिंग अ ग्रुप, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। तो बताइए क्या होगा इसका ईडियम। आई होप आप डेली के डेली लर्न कर रहे होंगे, जो मैं आपको वो कैप करा रही हूँ, और एक ईडियम, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो डेली आप लर्न कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 का बी, यानी कि नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। अब देखिए, नो लव लॉस्ट, ये ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ न बनना, ठीक है, किसी के साथ बनती ना हो ना, उसे बोलते हैं नो लव लॉस्ट, ठीक है। नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी कि अच्छे टर्म्स ना होना, किसी के साथ अच्छे संबंध ना होना, नॉट ऑन गुड टर्म्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया, आपको पता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो बताइए, हिंदी आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं समझाने के लिए, फिलहाल आप आंसर दीजिए मुझे। फॉर्मल, डिस्कशन, क्वेश्चनरी, आंसर बुक, बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आई होप जिसको पता था आंसर दे दिया होगा उसने। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चनरी। अब देखिए, अब क्या होता है इसका मतलब, ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक समूह, यानी कि कोई एक ग्रुप होगा ना, उसके द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों की सूची। ए लिस्ट, आपको पता है लिस्ट होती है किसी चीज की, ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की लिस्ट। टू बी आंसर्ड, आंसर देने वाली, बाय ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी पीपल के, किसी भी ग्रुप द्वारा, ठीक है, किसी भी ग्रुप के पीपल्स द्वारा। ओके, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चनरी। अब देखिए बाकी के वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मल, फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक होता है, आपको पता है, फॉर्मल, फॉर्मेलिटी, ठीक है, औपचारिकता। नेक्स्ट है डिस्कशन, डिस्कशन सभी को पता ही है, विचारों का आदान प्रदान करना, किसी बात पर डिस्कशन करना। ओके, नेक्स्ट है आंसर बुक। आंसर बुक क्या होती है, उत्तर पुस्तिका जिसे बोलते हैं, उसे आंसर बुक बोल देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य है, तो वाक्य बताना है, इनमें कौन सा आपको। वह बाबू कहाँ गया जो टोपी वाला था। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए सोच समझ कर। काफी दिन से मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज, ठीक है, इसलिए मैं आपको 3-4 दिन तक लगभग एक ही चीज की प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज घुस जाए, आपको रट जाए बिल्कुल, ठीक है। और हिंदी की तो आप टेंशन ही मत लीजिए, ये तो वैसे ही आपको एग्जाम्स तक रट ही जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी मैं आपकी। तो इसका आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य। अब देखिए ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है क्यों। अब देखिए, वह बाबू कहाँ गया जो टोपी वाला था। अब इसमें क्या आ रहा है, जो आ रहा है, और मैं आपको कई दिन से बताती आ रही हूँ, जब भी कहीं पर जहां जहां जो जब जब जय वाले शब्द से कोई चीज जुड़े ना, वो जय वाले शब्द आ जाए, तो वह हमेशा मिश्र वाक्य होता है। या फिर की आ जाए, वहां भी क्या होता है, की, क्योंकि मिश्र वाक्य होता है, ठीक है, जय वाले और की वाले मिश्र वाक्य। महोदय में कौन सी संधि है, अब बताइए महोदय में कौन सी संधि है। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से क्विज अटेंड कर रहे हैं उनको तो, उसको तो इसका आंसर जल्दी से दे ही देना चाहिए। बताइए जल्दी से, महोदय में कौन सी संधि है। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। आंसर क्या होगा इसका, कौन सी संधि है, महोदय में गुण संधि, ठीक है। अब देखिए गुण संधि क्यों है इसमें, मैंने आपको बताया था, जब भी कहीं ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए ना, वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। अब देखिए महोदय में ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि होगी। यदि ए की या ओ की मात्रा, कोई भी मात्रा आ जाए, तो वहां हमेशा कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। पंजाब में कौन सा समास है, अब बताइए जल्दी से, पंजाब में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, या द्विगु है। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। 18 का आंसर क्या होगा, कौन सा समास है,
ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। आंसर होगा इसका द्विगु, ठीक है, द्विगु समास है पंजाब में। अब देखिए द्विगु समास क्यों है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पर कोई संख्या आ जाए ना वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे कि पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है, 5 आबों का समूह, यानी कि 5 जल का समूह। आपको पता है ना पंजाब का नाम 5 नदियों की वजह से पड़ा है, ठीक है। तो पंजाब में कौन सा समास हो गया, द्विगु, ठीक है। जैसे कि शताब्दी, शताब्दी में क्या मतलब है, 100 है। त्रिफला यानी कि 3 फल, ठीक है। जब भी संख्या आ जाए ना 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, वहां पर हमेशा द्विगु समास मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19th। कोकिल कीर कपोतनी के कुल केली करे अति आनंदकारी में कौन सा अलंकार है। अब आपके सिलेबस में अलंकार भी है, ठीक है। डेली डेली करके आपको एक एक अलंकार की प्रैक्टिस में करा ही दूंगी, याद हो जाएंगे आपको अलंकार सारे के सारे। तो बताइए कौन सा समास है इसमें, जल्दी से आंसर दीजिए। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी 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 आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता रही हूं, इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है क्यों, मैंने आपको बताया था जब भी कभी पहले शब्द या आखिरी शब्द में एक ही शब्द आए, बार बार वो जो वर्ण हो वो रिपीट हो, वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, देखिए कै 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 कै, ठीक है। बार बार में कै आ रहा है पहले नंबर पर। तो जब भी कोई एक वर्ण बार बार रिपीट हो तो वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार ही होगा। ओके, आई होप आपको याद हो गया होगा और समझ आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है जब वहां पर बार बार वर्ण रिपीट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डेली की डेली एक मुहावरा लर्न कराऊंगी जो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। आपको पता है जो इजी मुहावरे हैं वो आप क्लास टाइम में लर्न कर चुके हो, लेकिन जो थोड़े मुश्किल मुहावरे हैं HSC में पूछ लिए जाते हैं उस टाइप के मुहावरा मैं आपको डेली का डाल दूंगी, क्योंकि आप तो लर्न करेंगे नहीं, लेकिन इस बहाने क्विज के बहाने डेली की डेली एक क्वेश्चन के बहाने आपको जो थोड़े मुश्किल मुहावरे होंगे ना जो आपने लर्न नहीं किए होंगे पहले, वो लर्न हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा मुहावरा है कपोल कल्पित में, आंसर दीजिए जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा मनगढ़ंत। अब देखिए कपोल कल्पित में क्या मतलब है, कपोल कल्पित का मतलब मनगढ़ंत। अब आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कपोल कल्पित, कल्पित क्या होता है, कल्पना करना, किसी चीज को सोचना, ठीक है। कल्पना करना क्या होता है, किसी चीज को सोचना, यानी कि कोई बात बनाना, मनगढ़ंत बात बनाना, ठीक है। तो कपोल कल्पित में कौन सा मुहावरा हो गया, मनगढ़ंत, यानी कि कोई मनगढ़ंत, अपने मन की कोई बात गढ़ना बनाना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। जिसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जल्दी से चलिए स्कोर टाइप कर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में, जल्दी 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 सब स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी से। और हाँ, जो स्टूडेंट्स वीडियो को बाद में देखते हैं ना या फिर अगले दिन देखते हैं, वो भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करके जाया कीजिए, ठीक है। स्कोर सभी को टाइप करके जाना है, ओके। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। एक लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक कर दीजिए कीजिए प्लीज़ वीडियो को। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और बेल आइकन दबाओगे आप तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है, वरना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन किसी की मिल जाएगी और किसी किसी की नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई चेंज कराना हो वीडियो में, आप किस सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, FB में शेयर कर दिया कीजिए। और हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्विज के सीरीज़ के क्वेश्चंस देखने हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर किसी को हरियाणा जीके के जो पुराने पेपरों में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, आपको पता है वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन पर भी मैंने एक सीरीज़ डाली हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, हरियाणा जीके क्वेश्चंस की भी, इंडियन जीके क्वेश्चंस की भी और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस भी। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। जिसको लिंक ना मिले वो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिंक मांग लीजिएगा। और हाँ, मैंने कंप्लीट अप्रैल के हरियाणा के करंट अफेयर्स भी डाले हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा ज़रूर, इंपॉर्टेंट है वो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।